चलो भाई, है ना। माँ कहती है मेहनत कर बेटा, मेहनत बेटा करे, जॉब करो, माँ का सपना पूरा करो। अच्छा, बिल्कुल बेटा, सपना जरूर पूरा करना, ठीक है। चलो चलो भाई, गुड आफ्टरनून। तो जल्दी से एक बार आप सभी लोग जुड़ जाइएगा, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। रिवीजन कर लेते हैं। चैप्टर का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन और निषेचन पश्च घटना। अपन लोग पढ़ रहे थे, कल क्या पढ़ा था हम लोगों ने, एक बार जल्दी से आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी और बच्चे अभी जुड़ रहे हैं, लगता है नोटिफिकेशन आज नहीं गए हैं, एक बार नोटिफिकेशन सेंड कर दीजिएगा, है ना। चलिए, बहुत अच्छा सर, है ना। दिल मेरा करता है कि मैं आपको इतना पढ़ा दूं, इतना पढ़ा दूं, इतना पढ़ा दूं ना, है ना। चलो, निषेचन पश्च घटना हम लोग पढ़ रहे थे, और कल की क्लास को सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, उसके बाद प्यारे बच्चों क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जब भी क्लास स्टार्ट होती है उसका लगभग 5 मिनट सबसे पहले होता है पुरानी वाली क्लास का रिवीजन, ठीक है। तो निषेचन पश्च घटना में अपन लोगों ने पढ़ा था 3 घटनाएं होती हैं, ठीक है। निषेचन पश्च घटना में प्यारे बच्चों कितनी घटनाएं होती, 3 घटनाओं के बारे में हम लोग पढ़ा था। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था भ्रूणपोष का विकास कैसे होता है, ठीक है। अच्छा बताओ, भ्रूणपोष कितने प्रकार का होता है, जल्दी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि भ्रूणपोष कितने प्रकार का होता है, ठीक है, ठीक है। और फिर कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था भ्रूण का विकास, ठीक है। क्या पढ़ा था प्यारे बच्चों, वो पढ़ा था भ्रूण का विकास, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। भ्रूण का विकास जिसको प्यारे बच्चों बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। मुझे उम्मीद है कल की क्लास में जितना भी आप लोगों ने पढ़ा था वो सब कुछ आपको समझ में आया होगा। और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो में हमने देखा था एक बीजपत्री पौधे में भ्रूण का विकास कैसे होता है, और दूसरी बात क्या होता है, द्विबीजपत्री पौधे में भ्रूण का विकास कैसे होता है, देखा था ना भाई, बताओ। हाँ, 3 प्रकार के होते हैं, भ्रूण का विकास 3 प्रकार से होता है। भाई का बर्थडे है क्या आज, है ना। अमन भैया, नेट का भी तितली का जीवन काल गलत है। अच्छा, तितली का जीवन काल सही कर लो, यहाँ पे सही है ना। चलो प्यारे बच्चों, आपका तिल ना 300 ग्राम का ही रह गया, मुझे लगा आधा किलो का हो गया होगा, लेकिन अभी तक वो 300 ग्राम का ही है। क्या यार, मतलब 3 टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म, बिल्कुल सही, ठीक है। चलो भाई, इसमें हमने क्या देखा था, द्विबीजपत्री में भ्रूण का विकास कैसे होता है, क्या देखा था, वो देखा था कि द्विबीजपत्री में, है ना, द्विबीजपत्री में भ्रूण का विकास, ठीक है। और फिर हमने देखा था फिर दूसरा जो होता है वो होता है आपका एक बीजपत्री में भ्रूण का विकास, ठीक है। किसमें प्यारे बच्चों, वो है एक बीजपत्री में भ्रूण का विकास, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कल क्या देखा था, तो फाइनली कल हमने देखा था कि एक बीजपत्री के अंदर भ्रूण का विकास किस प्रकार से होता है, ठीक है। इसको हमने देखा, ठीक है, पूरा चार्ट बना करके, है ना, हमने समझा एक एक टॉपिक को, ठीक है। हाँ, हम ये खाएंगे, ठीक है। चलो, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो समझ नहीं आया, अच्छा बताओ ये वाला कल कल किसको समझ में आया है, बताओ भाई, है ना, है ना। घर में एजुकेशन का सपना करना चाहती हूँ, है ना, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, उनसे मैं सलाह लेना चाहता हूँ। अच्छा, ऐसी बात है, मैं घर में अपने एजुकेशन का सपना पूरा करना चाहता हूँ, नो डाउट पूरा होगा यार, कोई इशू नहीं है। चलिए भाई, बताओ भैया, आवाज सही से नहीं आ रही, क्या आवाज की प्रॉब्लम हो रही है क्या, इधर को बता दीजिएगा एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है। चलिए, तो द्विबीजपत्री में भ्रूण का विकास समझाया जाए, इसका टॉपिक। अच्छा, एक चीज, हाँ, आज तो मैंने आपका पूरा पैनल पीडीएफ रेडी करके लाया हूँ, उसी में आपको समझा दूंगा, ठीक है। देखो, जो कल इमेज मैंने आपको बताया था ना, किधर है किधर है किधर है किधर है, ये वाला है, कल मैंने इमेज आपको बताया था ना, देखो, ये देखो, ये इमेज था कल, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये वाला इमेज था कल की क्लास में जो हमने बताया कि एक जाइगोट होता है, जाइगोट में विभाजन होता है, 2 सेल बनती हैं, 2 सेल प्री एम्ब्रियो बनता है, फिर 2 से 4 कोशिकाएं बनती है, 4 कोशिकाओं से देखो ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनता है, कल बताया था ना, एम्ब्रियोनिक मास ऊपर सेल और नीचे हाइपोसिस, ठीक है। एंड बीच वाली सेल को क्या बोला था, स्फीतिका बोला था, ठीक है, निलंबक बोला था, ऊपर वाली को स्फीतिका बोला था, ये, ठीक है। इसके बाद ये बन जाता है आपका एंडोस्पर्म, क्या बनता है, वो बनता है एंडोस्पर्म, ठीक है। अंदर आपका बनता है एम्ब्रियोनिक मास और सस्पेंसर और हाइपोसिस बन जाता है, ठीक है। कल की क्लास में ये चीज बताया था, कल की क्लास में बताया था, नहीं समझ आया कोई बात नहीं, देखो फिर से समझा देते हैं इधर को, ठीक है, इधर को फिर से समझा देते हैं। समझ लो कि परागकण और अंड कोशिका, ठीक है, परागकण और अंड कोशिका मिल करके एक संरचना का निर्माण करती है, जिसको हमने बोला जाइगोट, जिसको हमने प्यारे बच्चों बोला युग्मनज, ठीक है। कल की क्लास में मैंने आपको डिवीजन समझाया था और उम्मीद है वो डिवीजन आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। आज का टॉपिक है द्विबीजपत्री में भ्रूण का विकास कैसे होता है, किसमें प्यारे बच्चों, वो क्या है, वो है द्विबीजपत्री में भ्रूण का विकास, ठीक है। तो जो परागकण था, जो पॉलन ग्रेन्स था, ठीक है, जब वो पॉलन ग्रेन्स अंड कोशिका यानी कि एग सेल से मिलता है तो क्या करता है, फ्यूजन करने के दौरान एक जाइगोट का निर्माण होता है। आप लोग को बचपन से पता है ये चीजें, है ना, उसको बोलते हैं युग्मनज, ठीक है। युग्मनज बोलते हैं, हिंदी से लिखती है, ठीक है, युग्मनज बोलते हैं, ठीक है ना, युग्मनज उसको बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद प्यारे बच्चों क्या होता है, ये युग्मनज में एक विभाजन होता है जिसको हम बोलते हैं अनुप्रस्थ विभाजन, ठीक है। क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं अनुप्रस्थ विभाजन, ठीक है। अनुप्रस्थ विभाजन के दौरान ये कोशिका किस तरह डिवाइड होगी, ये सेल डिवाइड हो जाएगी आपकी, ये कोशिका है, अब विभाजन हो रहा है, यानी कि कोशिका का विभाजन हो रहा है। जब भी कोशिका का विभाजन होगा तो कोशिका एक से क्या हो जाएगी, 2 बनेगी, 1 से 2 बनेगी ना। कौन सा विभाजन हो रहा है, ठीक है, कौन सा विभाजन हो रहा है, वो हो रहा है समसूत्री विभाजन, यानी कि माइटोसिस विभाजन। जब अनुप्रस्थ विभाजन होता है तो कोशिका इस प्रकार से डिवाइड होती है, ठीक है। और जब अनुदैर्घ्य होता है तो लंबवत होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है, ट्रांसवर्स डिवीजन है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन है। तो अब इसमें क्या बनी, 2 कोशिकाएं बनी, ऊपर वाली कोशिका को बोलते हैं अग्रस्थ कोशिका, नीचे वाली को बोलते हैं आधारी कोशिका, ठीक है। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं अग्रस्थ कोशिका, ठीक है, और इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों आधारी कोशिका, ठीक है। लोग सब हिंदी में लिखे दे रहे हैं, इंग्लिश में थोड़ा और आसान होता है समझना भी। ऊपर वाले को बोलते हैं एपिकल सेल और नीचे वाले को बोलते हैं क्या, बेसल सेल।
ठीक है। अब इन एपिकल और बेसल सेल में फिर अलग अलग डिवीजन होता है। अब इस डिवीजन को समझना कि जो ऊपर वाला सेल होता है अग्रस्त कोशिका में होता है ट्रांसवर्स डिवीजन, ठीक है, यानी कि अग्रस्त कोशिका में होता है ट्रांसवर्स डिवीजन और आधारी कोशिका में होता है लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन, ठीक है। ठीक है, बताइए, समझ लो ये ऊपर वाली कोशिका है अग्रस्त कोशिका। अब इस अग्रस्त कोशिका के अंदर एक डिवीजन होना शुरू हो गया जिसको हमने क्या बोला, ट्रांसवर्स डिवीजन, ठीक है। इस अग्रस्त कोशिका में डिवीजन हो रहा है, ठीक है, बताओ इतना समझ में आया कि नहीं अभी, ठीक है। हाँ, लॉन्गिट्यूडिनल, चलो माइटोसिस डिवीजन, बिल्कुल, जिसको समसूत्री विभाजन के नाम से भी जानते हैं, वही होता है समसूत्री विभाजन जिसको माइटोसिस बोलते हैं, ठीक है। चलो भाई, ठीक है, ट्रांसवर्स को बोलते हैं उदग्र विभाजन, ठीक है। तो इसमें हो रहा है आपका उदग्र विभाजन, ठीक है, ट्रांसवर्स डिवीजन। उदग्र विभाजन कैसा होगा, ऐसे लंबवत होगा, ये कोशिका है ऊपर वाली, ये विभाजन हो गया, इसको क्या बोला हमने, इसको बोला हमने अग्रस्त विभाजन, ठीक है। और नीचे वाली आधारी कोशिका में होता है अनुप्रस्थ विभाजन। आधारी कोशिका में कौन सा विभाजन होता है, वो होता है अनुप्रस्थ विभाजन। अनुप्रस्थ विभाजन तो ऐसे ही होगा, ये एक कोशिका बनी, ये दो कोशिका बनी, ये देखो 4 सेल स्टेज बन गया, ये 4 कोशिका की अवस्था बन गया, इसको बोलते हैं प्री एम्ब्रियो, ठीक है। ये क्या है, ये है 4 सेल स्टेज, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राक भ्रूण, ठीक है, प्राक भ्रूण। बोलो भाई, यहां तक क्लियर है, प्राक भ्रूण बना, ठीक है। अब फिर इस ऊपर वाली कोशिका में, ठीक है, अब फिर जो यहां पर हमारी ऊपर वाली कोशिका है इनमें होता है लगभग 2 अनुप्रस्थ विभाजन, ठीक है, दो बार अनुप्रस्थ विभाजन होगा, ठीक है। और नीचे वाले में क्या होगा, 6 से 10 बार, ठीक है, 6 से 10 बार क्या होगा, अनुप्रस्थ विभाजन, नीचे वाले में, ऊपर उदग्र विभाजन, ठीक है, उदग्र विभाजन। और इसमें क्या होगा, इसमें होगा अनुप्रस्थ विभाजन लगातार होगा, जिससे कौन सी संरचना बनेगी, जिससे कल एक संरचना के बारे में हमने आपको बताया था, जो संरचना थी कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये देखो, कल ये संरचना के बारे में बताया था हम, ठीक है। ये देखो, ठीक है, इस संरचना को, फिर ये एक संरचना बनती है, ये एम्ब्रियो का स्टेज होता है, भ्रूण बन रहा होता है। ऊपर वाली को बोलते हैं एपीबेसल सेल, क्या बोलते हैं, एपीबेसल सेल, ठीक है, ठीक है। और नीचे वाले को बोलते हैं हाइपोबेसल सेल, ठीक है, क्या बोलते हैं, हाइपोबेसल सेल, ठीक है। और ये पूरी संरचना को बोलते हैं निलंबक, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों निलंबक, और इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं स्फीतिका, ठीक है। फिर हमने क्या बताया आपको, फिर हमने क्या बताया कि जो हाइपोबेसल सेल होती है, कौन सी, ये वाली, ठीक है, जो हाइपोबेसल सेल होती है इससे जड़ का निर्माण होता है, ठीक है, मूल का निर्माण होता है, मूलांकुर का निर्माण होता है, जड़ का निर्माण होता है। और जो ऊपर एपीबेसल सेल होती है उससे तना तथा पत्ती और बीजपत्र का निर्माण होता है। बताओ क्लियर है, कल की क्लास में ये आपको बताया था, ठीक है, ठीक है, बोलो, ठीक है। चलो अब देखो, अब इसका हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो अब ऐसे नहीं समझ में, अगर कॉन्सेप्ट समझोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, इसको देखना ध्यान से। द्विबीजपत्री में भ्रूण का विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ डाइकोटिलेडोनियस एम्ब्रियो, ठीक है, एम्ब्रियो ओ है। सबसे पहले क्या होता है, युग्मनज, युग्मनज यानी कि जाइगोट, ठीक है। देखो ध्यान से सुनना, जाइगोट, जाइगोट कल की क्लास में आपको पढ़ाया था, पता था ना जाइगोट कैसा बना, परागकण की कोशिका जो जनन कोशिका थी, नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद के मिलने से जो संरचना बनती है उसको बोलते हैं जाइगोट, ठीक है। तो क्या बोला कि जाइगोट यानी कि युग्मनज में, ठीक है, जाइगोट यानी कि युग्मनज में अनुप्रस्थ विभाजन के फलस्वरूप 2 कोशिका का निर्माण होता है, ठीक है। युग्मनज में ये युग्मनज है और इनमें प्यारे बच्चों अनुप्रस्थ विभाजन होता है और 2 सेल स्टेज का निर्माण होता है, ठीक है। 2 कोशिका का निर्माण हो गया प्यारे बच्चों, और ये क्या है, ये है युग्मनज, ठीक है। यही चीज आपको यहां बताई गई, ये युग्मनज है, अनुप्रस्थ विभाजन हुआ, 2 कोशिकी अवस्था का निर्माण हुआ, ठीक है, 2 कोशिकाओं का निर्माण हुआ। ये देखो, ध्यान से देख लो भाई, ध्यान से देख लो, आगे देखो, आगे देखो, एक कोशिका निभाग की ओर स्थित होती है जिसे अग्रस्त कोशिका कहते हैं, ठीक है। ये वाली जो कोशिका है, ऊपर वाली कोशिका अग्रस्त कोशिका, एपिकल सेल जिसे बोलते हैं, ठीक है। एपिकल सेल किधर की ओर होती है, ये होती है निभाग की ओर, चलाजा की ओर होती है, ठीक है। यानी अगर यहां पर आप बनाओगे, यहां पर बनाओगे तो यहां पर जो प्यारे बच्चों बन रहा है, ठीक है, यहां पर ये जो कोशिका बनी, ये हुई एपिकल सेल, ठीक है, एपिकल सेल। और ये क्या है ऊपर, ये है प्यारे बच्चों निभाग, ठीक है। तो जो निभाग की ओर स्थित होती है उसे बोलते हैं क्या, तो उसे बोलते हैं एपिकल सेल, ठीक है ना। ये देखिए क्या बोल रहे हैं, साउंड क्या कर रहा है ना बच्चों, यहाँ पे साउंड का इशू थोड़ा सा है और उम्मीद है एक बार चेक करिएगा उसमें, ठीक है। चलिए, है ना भैया, मैंने पैरेट पकड़ा है, वाह क्या बात है ना, तालियां, तुम्हें भी कोई किसी दिन पकड़ लेगा, है ना, ठीक है। चलो साउंड प्रॉब्लम, ऐसा क्या, चलो देखो, फिर निभाग की ओर स्थित होता है जिसे अग्रस्त कोशिका बोलते हैं, ठीक है, जिसे अग्रस्त कोशिका तथा दूसरी कोशिका जो बीजांड द्वार की ओर स्थित होती है, कहां पर, ठीक है, कहां पर, दूसरी कोशिका बीजांड द्वार की तरफ स्थित होती है जिसे आधारी कोशिका कहते हैं, जिसे प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं, तो जिसे बेसल सेल कहते हैं, ठीक है, ठीक है, जिसे बेसल सेल कहते हैं। एक हुई अग्रस्त कोशिका और दूसरी हुई क्या, आधारी कोशिका, ठीक है, ठीक है, अग्रस्त और आधारी कोशिका, समझ गया भाई। देखो यहाँ पे बता भी दिया गया है, ये ऊपर वाली अग्रस्त कोशिका, नीचे वाली आधारी कोशिका, ठीक है, बस उसका फेवरी है। अब इधर देखो, अग्रस्त कोशिका में, किस कोशिका में, तो अग्रस्त कोशिका में उदग्र विभाजन, ठीक है। अग्रस्त कोशिका में कौन सा विभाजन हो रहा है, वो हो रहा है उदग्र विभाजन, जिसको बोलते हैं प्यारे बच्चों ट्रांसवर्स डिवीजन,
ठीक है। और याद रखना ट्रांसवर्स डिवीजन कैसे होता है, ठीक है। ट्रांसवर्स डिवीजन कैसे होता है, ये होता है आपका ट्रांसवर्स डिवीजन, ठीक है। ट्रांसवर्स डिवीजन अगर पूछा जाए आपसे कभी से बताओ ट्रांसवर्स डिवीजन किस प्रकार से होता है तो बता देना, ठीक है ना। सर 7, 8, 9, 10 बायोलॉजी का पीडीएफ नहीं मिला, पीडीएफ मिल चुका है, वहीं पर अपलोड किया गया है, ठीक है। बताओ भाई, डन। अब देखो, तथा आधारी कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन होता है, ठीक है। आधारी कोशिका में कौन सा विभाजन होता है, अनुप्रस्थ विभाजन होता है। विभाजन फिर से समझ लो, ठीक है, विभाजन, ठीक है, क्योंकि कोशिकाओं का यहां पर हो रहा है विभाजन, ठीक है। किसका विभाजन हो रहा है, कोशिकाओं का प्यारे बच्चों हो रहा है विभाजन, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल विभाजन का मतलब क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल विभाजन, अनुदैर्घ्य विभाजन ये होता है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं अग्रस्त विभाजन, ठीक है, अनुदैर्घ्य विभाजन को, ठीक है। और अनुप्रस्थ विभाजन कैसा होता है, वो हमेशा इस प्रकार से होता है, जिसको बोलते हैं क्या, अनुप्रस्थ विभाजन, जो यहाँ पर हो रहा है इस विभाजन को बोल रहे हैं अनुप्रस्थ विभाजन, देखो, ठीक है। ये होता है क्या, इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ विभाजन, ठीक है, अनुप्रस्थ विभाजन। और इस वाले विभाजन को बोलते हैं अनुदैर्घ्य विभाजन, अनुदैर्घ्य विभाजन, या प्यारे बच्चों इसी विभाजन को बोल देते हैं क्या, तो इसी विभाजन को बोल देते हैं उदग्र विभाजन, ठीक है। क्या बोलते हैं, उदग्र विभाजन बोल देते हैं, ठीक है। अब देखो अगला पॉइंट, अगला क्या है कि अब अग्रस्त कोशिका में तो अनुप्रस्थ विभाजन तथा आधारी कोशिका में 6 से 10 अनुप्रस्थ विभाजन होता है, ठीक है। यहाँ पर जो बनी कोशिका है, जो अग्रस्त कोशिका है, इसमें 2 विभाजन होते हैं, और आधारी कोशिका में 6 से 10 अनुप्रस्थ विभाजन प्यारे बच्चों क्या होते हैं, ठीक है। अब देखो होता क्या है इससे कि आधारी कोशिका में 6 से 10 अनुप्रस्थ विभाजन के पश्चात संपूर्ण कोशिका को, यानी कि जितनी भी पूरी कोशिका बन रही है उस कोशिका को प्यारे बच्चों निलंबक कहते हैं। क्या कहते हैं, उसी कोशिका को बोलते हैं निलंबक, ठीक है ना। उस कोशिका को प्यारे बच्चों बोलते हैं निलंबक, ठीक है, क्लियर है ना। अब देखो निलंबक की निचली कोशिका, निलंबक जो होता है उसकी सबसे नीचे वाली कोशिका को बोलते हैं चूस्कांग, ठीक है। क्या बोलते हैं, चूस्कांग, देखो कल बताया था ना, ये सबसे नीचे देखो लटक रही है ना जो कोशिका, इसको इसी को बोलते हैं चूस्कांग। याद आया ना, कल पूरा बता दिया था ना, इसको कल पूरा बता दिया था ना, अच्छे समझा भी दिया, तो रिवीजन में समझा दिए, ठीक है ना भैया, समझ में आइल बा, है ना, है भाई, समझ में आ जाएगा आप तो, है ना। चलो इधर देखो, निलंबक कोशिका कहते हैं, ठीक है। और निलंबक की सबसे नीचे वाली कोशिका को, मान निलंबक कोशिका, इसकी सबसे नीचे वाली कोशिका को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं चूस्कांग, तथा ऊपरी कोशिका को बोलते हैं स्फीतिका, ठीक है। तथा ऊपर वाली कोशिका क्या कहलाती है, तो वो प्यारे बच्चों कहलाती है स्फीतिका, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे ऊपर कोशिका है ये क्या कहला रही है, ये देखो ये कहला रही है स्फीतिका, और सबसे नीचे वाली क्या कहला रही है, वो कहला रही है चूस्कांग, है ना। बस ठीक है, बिल्कुल मजा आ गया ना भाई, बताइए जल्दी से बताइए, साउंड डाउन प्रॉब्लम कुछ नहीं है इधर को, बिल्कुल सही है सब, ठीक है। हाँ भैया लिखने का टाइम दीजिए, अच्छा लिखने का टाइम देना है क्या, अरे लिख लो भैया, ये टाइम ही टाइम तो है, ये देखो लिखो भैया, चलो, है ना, बिल्कुल सिंपल है, इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता भैया, है ना, इससे सिंपल प्यारे बच्चों कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। बिल्कुल आराम से लिखने के फाइनल पीडीएफ आपको मिल जाएगा, इसलिए आज मैं इसको टाइप करके लाया और इधर इमेज भी बना के लाया। ये देखो ये ऊपर वाली कोशिका को प्यारे बच्चों जिसको बोल रहे हैं स्फीतिका, क्या बोल रहे हैं, जिसको बोल रहे हैं प्यारे बच्चों स्फीतिका, ये है। ये देखो सस्पेंसर जिसको बोलते हैं निलंबक कोशिका, ठीक है, निलंबक जिसको बोलते हैं, ये क्या है प्यारे बच्चों, ये जिसको बोलते हैं चूस्कांग, ठीक है। ये है यहाँ पर, ध्यान से देख लो इसी में, इसको बताओ, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, ग्लोबुलर एम्ब्रियो बोलते हैं, है ना। ये एम्ब्रियो जो बना इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्लोबुलर एम्ब्रियो, ठीक है। बताओ, चलो ये वाला क्लियर हो गया। बताओ, ये पॉइंट अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए सभी लोगों को प्यारे बच्चों, कि निलंबक कोशिका बनती है, और निलंबक कोशिका का सबसे ऊपर वाली जो कोशिका बनती है, निलंबक की सबसे ऊपर वाली कोशिका और सबसे नीचे वाली कोशिका चूस्कांग कहलाती है, ठीक है ना। बताओ, ठीक है भैया, अजीब अजीब कोशिका का नाम आ रहा है, ये तो शुरुआत है, ठीक है, ये तो अभी शुरुआत है, समझ रहे हो। अभी अभी अगला चैप्टर आएगा ना, मानव जनन, उसमें पढ़ना, तुम्हारे अंदर इतनी अजीब अजीब कोशिकाएं हैं कि बिल्कुल से पगला जाइयो, ठीक है ना। ठीक है, चलिए, तो नींद जिसको आ रही है वो चुपचाप से जाए, पानी पी ले, इधर सोने होने का नहीं, ठीक है ना। कोई भी बच्चा इधर सोएगा नहीं, सिर्फ चुपचाप क्या करेगा, पढ़ाई करेगा, ठीक है ना। चलो, तो निलंबक की जो सबसे ऊपरी कोशिका है उसको बोलते हैं क्या, स्फीतिका, और सबसे निचली कोशिका जिसको बोलते हैं चूस्कांग, ठीक है। चलिए आगे देखें, अब आगे देखिए प्यारे बच्चों, अब देखिए जो प्यारे बच्चों उसमें अग्रस्त कोशिका है, देखो जो अग्रस्त कोशिका है, अग्रस्त कोशिका में 2 अनुप्रस्थ विभाजन के पश्चात, क्योंकि अग्रस्त कोशिका में भी तो विभाजन हुआ है, अग्रस्त कोशिका में भी तो विभाजन हुआ है, और अग्रस्त कोशिका में 2 अनुप्रस्थ विभाजन के पश्चात प्यारे बच्चों क्या होता है, पश्चात प्राप्त कोशिकाओं में से स्फीतिका के पास उपस्थित कोशिकाओं को हाइपोबेसल सेल, ठीक है। देखो स्फीतिका के पास जो कोशिकाएं उपस्थित है, ये स्फीतिका है, इसके पास जो कोशिकाएं उपस्थित है उसको प्यारे बच्चों बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं हाइपोबेसल सेल, ठीक है। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, तो उसको बोलते हैं हाइपोबेसल सेल। ध्यान से देखो क्या बोलते हैं उसको, तो उसको बोलते हैं प्यारे बच्चों हाइपोबेसल सेल। तथा तथा तथास्तु वाला तथा तथा अग्रस्त कोशिका के ऊपरी कोशिका को एपीबेसल कहते हैं। अग्रस्त कोशिका के सबसे ऊपर वाले कोशिका को बोलते हैं प्यारे बच्चों एपीबेसल सेल। ये देखो ध्यान से देखो, ये क्या है, ये है आपका एपीबेसल सेल। कल बताया था, याद आया, बताओ भाई, याद आया सभी प्यारे बच्चों को, याद आया, ठीक है ना, बताओ, है ना, बोलो भाई, ठीक है ना। चलो यहां तक क्लियर है। अब देखो चलो
कोई फालतू की कोई बात इधर को नहीं होगी, ठीक है। सिर्फ सिलेबस से रिलेटेड कोई डाउट है तो पूछो। अब देखो, जो हाइपोबेसल सेल होता है, ठीक है, जो हाइपोबेसल कोशिका होती है, जो जस्ट इस फितिका के ऊपर स्थित होती है, हाइपोबेसल सेल, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जो हाइपोबेसल सेल होती है, हाइपोबेसल कोशिका से, किससे प्यारे बच्चों, तो हाइपोबेसल कोशिका से मूलांकुर का निर्माण होता है, ठीक है। किस कोशिका से मूलांकुर का निर्माण होता है, तो हाइपोबेसल सेल से मूलांकुर का निर्माण होता है, ठीक है। क्या होता है प्यारे बच्चों कि हाइपोबेसल सेल से किस कोशिका से मूलांकुर का निर्माण हो रहा है, तो वो हो रहा है प्यारे बच्चों हाइपोबेसल सेल से, ठीक है। हाइपोबेसल सेल से प्यारे बच्चों किसका निर्माण हो रहा है, ठीक है, मूलांकुर का निर्माण हो रहा है। हाइपोबेसल को इंग्लिश में बोलते हैं, कल बताया था ना, अधराधर कोशिका, ठीक है। तो अधराधर कोशिका से प्यारे बच्चों किसका निर्माण होता है, तो वो निर्माण होता है बच्चों मूलांकुर का, ठीक है। अधराधर कोशिका से किसका निर्माण हो रहा है, वो निर्माण हो रहा है प्यारे बच्चों मूलांकुर का, और मूलांकुर से प्यारे बच्चों क्या बनता है, वो बनता है जड़ तथा मूल का निर्माण होता है, ठीक है। जड़ तथा मूल का निर्माण किस कोशिका से होता है, तो वो होता है अधराधर कोशिका से, निर्माण अधराधर कोशिका से होता है, ठीक है। किससे होता है प्यारे बच्चों, अधराधर कोशिका से होता है, ठीक है। किसका निर्माण, जड़ तथा मूल का निर्माण प्यारे बच्चों किस कोशिका से होता है, वो होता है अधराधर कोशिका से, ठीक है ना, है ना। भैया हमारा शादी होने जा रहा है, वाह क्या बात है, ठीक है, चलो, ठीक है। मैं पूछा भैया देवराज कौन है, देवराज भैया इधर ही रहते हैं, वो इधर ही काम करता है ना अपना, जो है अपने, है ना, अपने टीम का ही लड़का है वो, है ना। तो वो सब चीजें अपना ऑनलाइन पोर्टल की चीजें वही देखता है लड़का ना, देवराज नाम है उसका, ठीक है। चलिए अब देखिए, तो हाइपोबेसल कोशिका में क्या होती है, मूलांकुर का निर्माण होता है, और फिर मूलांकुर से मूल या फिर जड़ का निर्माण होता है, ठीक है। मूल यानी कि जड़ का निर्माण होता है मूलांकुर से, तो अधराधर कोशिका से ही जड़ का निर्माण होता है, ठीक है, ठीक है। हाँ, बायोलॉजी का पीडीएफ नहीं शो करेगा, सिर्फ और सिर्फ नोट्स शो करेगी, नोट्स मिलेगा, और बायोलॉजी का पीडीएफ आप सभी लोगों को व्हाट्सएप पर भेज दिया जाता है, वहीं पर मिलेगा, ठीक है ना। चलो अब देखो, अब आती है अगली चीज। अगली चीज क्या आती है प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना, कि जो एपीबेसल सेल होती है, ठीक है, कौन सी सेल, जो आपकी एपीबेसल सेल होती है, जिसको बोलते हैं अध्याधर कोशिका, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्यारे बच्चों अध्याधर, है ना, जिसको बोलते हैं एपीबेसल सेल, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जो अध्याधर कोशिका होती है, एपीबेसल सेल से बीज पत्र एवं प्रांकुर का निर्माण होता है। इसी से किसका निर्माण होता है, तो इसी से प्यारे बच्चों एक होता है बीज पत्र का निर्माण, ठीक है। बीज पत्र और प्रांकुर का निर्माण होता है किससे, अधराधर कोशिका से, ठीक है। अच्छा ये नहीं हिटेगा, चलो। बीज पत्र एवं प्रांकुर का निर्माण होता है, और प्रांकुर से प्यारे बच्चों तना एवं पत्ती का निर्माण होता है। प्रांकुर से किसका निर्माण होता है, प्रांकुर से निर्माण होता है तना का, और प्रांकुर से निर्माण होता है पत्ती का, ठीक है। और बीज पत्र जो होता है वो तो अलग होता ही है, ठीक है, बीज पत्र अलग होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। जैसे आप लोगों को देखा होगा कि चना खाते हो ना, चना, चना के जो ऊपर गोल गोल होता है ना, बड़ा सा पूरा बीज पत्र ही होता है, ठीक है, वो बीज पत्र होता है, ठीक है ना। चलो बिल्कुल सही बता रहे हो भाई, बिल्कुल सही आप सभी लोग प्यारे बच्चों बता रहे हो, ठीक है। अब देखो, प्रांकुर का निर्माण होता है इस प्रकार प्यारे बच्चों, द्विबीजपत्री में भ्रूण का विकास होता है, ठीक है। इसी प्रकार से जैसा आपने पूरा फॉर्मेट समझा, जैसा समझा कि एपीबेसल सेल, एपिकल सेल, बेसल सेल, लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन, ट्रांसवर्स डिवीजन, जिसके पश्चात आपका एपीबेसल सेल बनता है, अध्याधर कोशिका बनती है, और अधराधर कोशिका बनती है। इसी तरह से प्यारे बच्चों क्या होता है, भ्रूण का विकास होता है, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर आप समझाने वाला कॉन्सेप्ट को समझा दीजिए फिर से, लेकिन आप पीडीएफ से ही पढ़ाइए, नहीं ये तो आज ही बस ले आए हैं बस, ठीक है। चलो बनता है, और नया पौधा प्यारे बच्चों इसी से बनता है, क्योंकि जब भ्रूण का विकास होगा, जब एम्ब्रियो का विकास होगा, मान लो आपके पास चना का बीज है, क्या है प्यारे बच्चों, ये मान लो चना का बीज है ना, चना का बीज के पास बीज पत्र है, और उसी के अंदर प्यारे बच्चों छोटा सा क्या है, एम्ब्रियो है, ठीक है। अब उस चने के बीज को आप लोग मिट्टी में लगाओगे ना, मिट्टी में पानी वानी नमी वगैरह दोगे ना, तो वही चने के बीज से एक बड़ा सा पौधा बन जाएगा, ठीक है। और वो पौधा कम से कम 50 नए बीज को जन्म देगा, ठीक है। एक चने का पौधा कम से कम 50 नए बीज को जन्म दे सकता है ना, है ना। बताओ ऐसे तो एक गेहूं कितना छींटते हो आप लोग अपने खेत में, मान लो 1 बीघा है, 1 बीघा में आपने 2 किलो गेहूं छींटा, तो गेहूं से 5 क्विंटल गेहूं बन जाता है, 5 क्विंटल, 2 किलो गेहूं से 5 क्विंटल गेहूं निकलता है ना। बताओ भाई, ठीक है, बोलो, ठीक है, बताओ भाई। तो इस तरह होता है, जिससे फिर क्या होता है, एक नए पौधे का प्यारे बच्चों निर्माण हो जाता है, ठीक है। और इसमें एक प्यारी सी नोट लिखी हुई है, इस नोट को सभी लोग अपने घर ले जाइएगा, ठीक है। कि द्विबीजपत्री की तरह ही एक बीजपत्री पादपों में भी भ्रूण का विकास होता है, ठीक है। द्विबीजपत्री पौधों की तरह प्यारे बच्चों, एक बीजपत्री पौधों में भी भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो का विकास होता है, ठीक है। परंतु एक बीजपत्री पादपों में, इसमें परंतु एक बीजपत्री पादपों में केवल एक बीजपत्री का निर्माण होता है, ठीक है। एक बीजपत्री पादपों में क्या होता है कि एक बीजपत्र का निर्माण होता है। एक बीजपत्र का एग्जांपल अगर आप होते हैं तो वो है गेहूं, गेहूं उसमें केवल एक बीजपत्र होता है, ठीक है ना। क्विंटल कितने का होता है, 100 किलो का होता है। भैया कंफ्यूज हो जाते हैं, इतनी सारी प्रक्रिया होती हैं, बच्चे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, इतनी सारी प्रक्रियाएं, ये तो अभी प्रक्रियाएं प्यारे बच्चों स्टार्ट हैं, है ना, ये तो अभी स्टार्ट हैं, क्योंकि अभी तो आप लोग बायोलॉजी की दुनिया में उतरे हो,
ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जैसे आपको किसी और से प्यार होता है ना जीवन में, होता है ना, और नो डाउट अक्सर आप लोग को होता रहता है, इंस्टाग्राम पर बतियाते रहते हो इधर उधर, ठीक है, उसी तरीके से प्यारे बच्चों आप लोग प्यार कर लो, ठीक है, उसी तरीके से प्यार कर लो बायोलॉजी को, ठीक है, जीव विज्ञान को, जीवन को समझने के लिए लगा दोगे, तभी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी प्यारे बच्चों, ठीक है। और बाकी हम पढ़ाएंगे तो आपको समझ में तो आएगा ही आएगा, ये हम वादा करते हैं आप सभी लोगों से। लेकिन अगर आप सच में प्यार करने लगोगे ना, तो ये आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ये आपको बोरिंग नहीं लगेगा, ये आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, आपको और जानने का मौका मिलेगा। आप बोलोगे भैया और बताइए, भैया और बताइए, ठीक है, ठीक है, और बताइए और बताइए, ये तरीके ऐसा होगा। और अगर बाय दफे प्यारे बच्चों अगर आपका ध्यान पढ़ाई करने में नहीं है, ठीक है, तो यकीन मानो फिर कैसे समझ में आएगा आप सभी लोग को, ठीक है। भैया बॉटनी पढ़ने का मन नहीं लगता है, नींद आती है, नींद नहीं लाना है प्यारे बच्चों, ठीक है। नींद कैसे आती है ना सर? पोटेंड्री क्या होता है ना? पोटेंड्री में क्या होता है प्यारे बच्चों, जैसे नर युग्मक और मादा युग्मक होते हैं फूल में, तो उसमें नर युग्मक पहले परिपक्व हो जाता है और मादा युग्मक बाद में परिपक्व होता है, इस प्रोसेस को कहते हैं पोटेंड्री, ठीक है ना। सपने वो नहीं होते जो हमें सोते हुए दिखाई देते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें प्यारे बच्चों सोने ही नहीं देते हैं। बिल्कुल सही प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए मैं बात करना चाहता हूँ भैया, बात करना फोन से बता देना भैया, हम सर से बात करनी करवा देंगे, ठीक है ना। सर कल छुट्टी रहेगा, कल क्या है भाई, कल किस लिए छुट्टी रहेगा, कल किस लिए छुट्टी रहेगा बताइए ना, ठीक है, ठीक है, बताओ भाई। यहां तक क्लियर हो गया किसी को? अगर यहां पर भी अगर कोई दिक्कत है तो हमें बताएं, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बढ़ेंगे प्यारे बच्चों आगे, ठीक है। इतने टॉपिक अब आपको समझ में आ जाने चाहिए और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। बताओ, ठीक है। अच्छा कल सरस्वती पूजा है, ये बात है ना, ठीक है। चलिए आप देखिए, देखिए पता है क्या है कि जो पैनल पीडीएफ है प्यारे बच्चों वो सभी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल रहे हैं, ठीक है, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पर प्यारे बच्चों मिल रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर व्हाट्सएप ग्रुप पर आप लोग जा करके सभी पैनल पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, आप सभी लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है। हाँ है ना सर, भैया आप समझाते समझ जाते हैं पर नेम नहीं याद रहता। अच्छा नेम, जब कोई भी प्यारे बच्चों नाम रहता है ना, नाम उसको जब भी आपको याद होगा जब आप उसे 1 से 2 बार पढ़ेंगे, ठीक है। 1 से 2 बार प्यारे बच्चों जब आप उसका लगातार कंटिन्यूअस रिवीजन करोगे ना, तभी वो चीजें आपको याद रहेंगी। और अगर आपके अंदर रिवीजन करने की क्षमता नहीं है, आप रिवीजन नहीं करोगे, तो यकीन मानो आप सब भूल जाओगे, ठीक है। आप क्या होगा प्यारे बच्चों, आप सब भूल जाओगे, ठीक है। इसलिए हमको क्या करना होगा, हमें उन चीजों को कई बार याद करना होगा, ठीक है ना भैया। आपसे बात करें, कॉलिंग सिस्टम में कॉल करके फिर हमसे बात कर लीजिएगा, ठीक है। ये वाला समझ में आया टॉपिक? बताइए भाई, बताइए, ये जो टॉपिक है ये समझ में आया, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या देखा, युग्मनज यानी कि परागकण और अंड कोशिका से मिलने से प्यारे बच्चों युग्मनज यानी कि जाइगोट का निर्माण होता है, ठीक है। क्या होता है, ठीक है, क्या होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। अब देखो, या तो फिर कह दो कि मैं, है ना, मैं बिल्कुल हल्के लेवल से आप लोग को पढ़ा दूं, बिल्कुल हल्का हल्का लेवल, जैसे आप शुरू से पढ़ते आए हो वैसे हल्के हल्के लेवल से पढ़ा दें, तो वो भी नहीं अच्छा है, ठीक है, वो भी नहीं अच्छा है प्यारे बच्चों। अगर मैं आपको हल्के लेवल से पढ़ा के निकल जाऊं, धीरे धीरे पढ़ा के निकल जाऊं, वो भी नहीं अच्छा है ना। इसलिए आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, और भाई ये मेरा दायित्व है, मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊं, अच्छे से पढ़ाऊं, ठीक है। तो क्या होता है कि युग्मनज है, जाइगोट है, जाइगोट का निर्माण अंड कोशिका और परागकण के मिलने से होता है। उसमें होता है अनुप्रस्थ विभाजन, अनुप्रस्थ विभाजन के बाद बनती हैं 2 कोशिकाएं, ऊपर वाली कोशिका को बोलते हैं अग्रस्थ कोशिका और नीचे वाली कोशिका को बोलते हैं प्यारे बच्चों क्या, आधारी कोशिका। जो अग्रस्थ कोशिका होती है, जो प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, जो एपिकल सेल होती है, वो एपिकल सेल कहां पर स्थित होती है, निभाग की तरफ, ठीक है। वो एपिकल सेल प्यारे बच्चों निभाग की तरफ स्थित होती है, और जो नीचे वाली कोशिका होती है, इस कोशिका को बोलते हैं प्यारे बच्चों आधारी कोशिका, ठीक है, बेसल सेल, ठीक है, बेसल सेल। बेसल सेल प्यारे बच्चों किधर स्थित होती है, वो स्थित होती है आपके, वो स्थित होती है प्यारे बच्चों बीजांड, बीजांड द्वार की तरफ, ठीक है। तो बेसल कोशिका किधर की तरफ स्थित होती है, तो बेसल कोशिका स्थित होती है बीजांड द्वार की तरफ प्यारे बच्चों स्थित है, ठीक है ना। चलो बीजांड द्वार की तरफ। अब इसमें होता है उदग्र विभाजन, है ना, और इसमें होता है प्यारे बच्चों अनुप्रस्थ विभाजन। उदग्र विभाजन को ही प्यारे बच्चों बोलते हैं अनुदैर्घ्य विभाजन, ठीक है, और इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ विभाजन, क्योंकि अगर कहीं पर आपको उदग्र विभाजन आ जाए या कहीं लिखा हो अनुदैर्घ्य विभाजन तो आप कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है, आप कंफ्यूज हो जाओ, है ना। तो ऐसी बात नहीं है, ठीक है, आप बहुत अच्छे से समझाते हैं सर, अच्छा ये बात है। चलो बच्चे, चलो इधर देखो, है ना, ठीक है। आप देखो, इसमें प्यारे बच्चों 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है, अग्रस्थ कोशिका के अंदर 2 सेल बनती हैं, ठीक है। ऊपर वाली कोशिकाओं में कौन सा विभाजन हो रहा है, उदग्र विभाजन, अनुदैर्घ्य विभाजन। निचली वाली कोशिकाओं में प्यारे बच्चों हो रहा है अनुप्रस्थ विभाजन, 4th स्टेज बनता है, जिसको बोलते भ्रूण प्यारे बच्चों बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं, इनमें 2 बार उदग्र विभाजन होता है, 6 से 10 बार अनुप्रस्थ विभाजन होता है, मतलब कई बार कोशिकाएं विभाजित करती हैं, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, ठीक है। ऐसे कोशिकाएं बन जाती हैं, तो इसमें से ऊपर वाली कोशिका होती है उसको बोलते हैं एपीबेसल सेल, और नीचे वाले को बोलते हैं प्यारे बच्चों हाइपोबेसल सेल, ठीक है। तो जो एपीबेसल सेल होती है, इस एपीबेसल सेल से ही क्या बनता है, बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि एपीबेसल सेल से क्या बनता है, ठीक है, एपीबेसल सेल से क्या बनता है, जल्दी से बताओ। और नीचे से बताओ कमेंट बॉक्स में कि हाइपोबेसल सेल से किसका निर्माण होता है। और हाइपोबेसल सेल के जस्ट नीचे वाली कोशिका को ही बोलते हैं स्फीतिका, क्या बोलते हैं, हाइपोबेसल सेल की नीचे वाली कोशिका को बोलते हैं प्यारे बच्चों क्या, स्फीतिका, ठीक है। फिर उसको उसकी संरचना को बोलते हैं प्यारे बच्चों निलंबक, और सबसे नीचे वाली कोशिका को बोलते हैं चूस्कांग, ठीक है, चूस्कांग प्यारे बच्चों, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो अधराधर कोशिका होती है, जो पूछ रहे हैं उसको बताओ, उसको नहीं बता रहे हो, जड़ का निर्माण होता है, बिल्कुल सही बता रहे हो प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही, ठीक है। कि जो हाइपोबेसल सेल होता है, क्या होता है प्यारे बच्चों, जो हाइपोबेसल सेल होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं अधराधर कोशिका, तो अधराधर कोशिका से प्यारे बच्चों मूलांकुर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, मूलांकुर का निर्माण होता है, ठीक है। और यही मूलांकुर आगे जाकर के किसका निर्माण करता है, तो ये मूलांकुर से प्यारे बच्चों जड़ तथा मूल का निर्माण होता है,
जड़ तथा मूल का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो अधराधर कोशिकाओं के द्वारा जड़ तथा मूल का निर्माण प्यारे बच्चों होता है। किसके द्वारा? जड़ तथा मूल का निर्माण किसके द्वारा होता है? हाइपोबेसल सेल के द्वारा कि एपीबेसल सेल के द्वारा? तो वो होता है हाइपोबेसल सेल के द्वारा, अधराधर कोशिका के द्वारा। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों आता है क्या? एपीबेसल सेल। ठीक है, एपीबेसल सेल से क्या होता है? अध्याधर कोशिका से क्या होता है? उससे प्यारे बच्चों होता है आपका क्या? वो होता है बीजपत्र का निर्माण होता है और प्रांकुर का निर्माण होता है। इसका निर्माण प्यारे बच्चों बीजपत्र का निर्माण होता है और प्रांकुर का निर्माण होता है। ठीक है, जो आपका यहाँ पर प्रांकुर होता है उसी प्रांकुर से प्यारे बच्चों तना और पत्ती का निर्माण होता है। ठीक है, उसी प्रांकुर से तना और पत्ती का निर्माण होता है। ठीक है, उसी प्रांकुर से। बताओ। ठीक है, चलो, हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो भाई, है ना? है ना? ठीक है, बिल्कुल सही बता रहे हो भाई, है ना? बायोलॉजी का कौन सा बुक ले प्यारे बच्चों? एनसीईआरटी बुक ले लो, एनसीईआरटी से ही पढ़ लो। ठीक है, एनसीईआरटी ले लो, है ना? अगर और आपको डिटेल से पढ़नी है तो कोई और रेफरेंस बुक ले सकते हो, बाकी एनसीईआरटी आपकी सबसे बेस्ट है, उसी को ले लो और उसी से अच्छे तरीके से आप सभी लोग प्यारे बच्चों पढ़ो बस। ठीक है, बताइए, यही तक टॉपिक था। उम्मीद है ये सारे टॉपिक अब आपके खत्म हुए होंगे। ठीक है, ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अच्छा, हम लोग बार बार बात कर रहे हैं किसकी? एंडोस्पर्म की। ठीक है, आपको मैं बीज में दिखाऊं, ये देखो, ये हमारे पास बीन का सीड है। ठीक है, बीन सीड, बीन का हमारे पास क्या है? बीज है। ठीक है, इस बीज में आप सिर्फ दो चीजें देखो, दो चीजें। एक है एंडोस्पर्म जो फूड को रिजर्व करके रखा है। क्या है प्यारे बच्चों? एंडोस्पर्म। ये देखो, एंडोस्पर्म जो फूड को रिजर्व करके रखा है। ये जो पूरा एरिया आप लोग को दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक का, ये प्यारे बच्चों पूरा एरिया क्या है? ये पूरा एरिया प्यारे बच्चों एंडोस्पर्म का है। ठीक है, इसी एंडोस्पर्म के अंदर ये संरचना जो आप लोग देख रहे हैं, ये वाली संरचना, ये संरचना प्यारे बच्चों क्या है? ये संरचना है एम्ब्रियो की। किसकी? एम्ब्रियो की प्यारे बच्चों। ठीक है, डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट। ठीक है, ये संरचना किसकी है प्यारे बच्चों? तो वो है एम्ब्रियो की। और एम्ब्रियो से क्या होता है? एम्ब्रियो से एक नए प्लांट का प्यारे बच्चों डेवलप होता है। ठीक है, बस इतनी चीजें ही देखो यहाँ पे, है ना? बाकी भी सब मिटा दो, बाकी अभी आगे बताएंगे। और कोई भी बीज होता है उसके ऊपर एक आवरण प्रेजेंट होता है, आपको पता है। आवरण मतलब जिसको बोलते हैं सीड का कोट प्रेजेंट होता है। ठीक है, कोई भी बीज है तो उसके ऊपर जाहिर सी बात है सीड का कोट तो प्रेजेंट होगा, आवरण तो प्रेजेंट होगा ही, है ना? बीज खुला थोड़ी ना रहता है, बीज कोई भी बीज प्यारे बच्चों खुला थोड़ी ना रहता है। ठीक है, ये प्यारे बच्चों किसका सीड है? ये कॉर्न, यानी कि जो मक्का हम लोग खाते हैं ना, मक्का का बीज है। और ये बीन का सीड है। बीन के सीड में ये जो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो ना, ये यहाँ पर, ये ठीक है, यही है प्यारे बच्चों क्या? एम्ब्रियो। क्या है? एम्ब्रियो। ठीक है, और ये प्यारे बच्चों ये वाला पूरा भाग क्या है? ये पूरा भाग है आपका एंडोस्पर्म। बस सिर्फ देखने के लिए आपको बताया। ठीक है, सिर्फ देखने के लिए। ठीक है, चलो, क्लियर हो गया? ये यहाँ तक क्लियर हो गया? बताओ भाई, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए? ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। ठीक है, इसमें एक बच्चे का बर्थडे है, कुछ कह रहा है, कुछ का बर्थडे है ना? प्यारे बच्चे अपने जीवन में बहुत अच्छा करो, और नो डाउट इस जीवन में बहुत मेहनत करना पड़ेगा, काफी उतार चढ़ाव भी आएंगे प्यारे बच्चे, तो उसमें हारना नहीं है, उसमें डरना नहीं है, और सहजता से बिल्कुल अच्छे तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ाना है और पढ़ना है। जो भी आप करना चाहते हैं उसे अपने बेहतर तरीके से आप सभी लोगों को करना है। ठीक है, चलिए, है ना? सर एंडोस्पर्म मतलब, वाह क्या बात है। पूरा पढ़ाने के बाद ना बच्चा पूछ रहा था कि सर चैप्टर का क्या नाम? एंडोस्पर्म का मतलब होता है भ्रूण पोष, जो भ्रूण को खाना देता है बच्चे। ठीक है, जो भ्रूण को खाना देता है उसी को बोलते हैं एंडोस्पर्म। ठीक है, तो छुट्टी होगी कि नहीं ये हमें नहीं पता है, अगर कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगा तो हम आपको जरूर दे देंगे, मिल जाएगा नोटिफिकेशन सभी लोगों को। ठीक है, तो चलिए, आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, हमारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ में है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।